तो कुछ तो वजह होगी कि आखिर आज हम एक शासक की जगह एक शोषित क्यों बने हुए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं था, ना ही तो मेरी कोई राजनीति में दिलचस्पी थी। मैं 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा था और बिहार छोड़े हुए करीब 26 साल हो गया था। 1999 में मैंने बिहार छोड़ दिया था। लेकिन जब 15 साल का स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और जब मुझे लगा कि भगवान ने मुझे कुछ दिया तो मुझे अपने सोसाइटी को लौटाना चाहिए, अपने समाज को लौटाना चाहिए। वही लौटाने के लिए मैं बिहार आया। और जब मुझे लगा कि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे रह गया, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काम करना शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने इसलिए काम किया कि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत और एक सशक्त समाज हो। बहुत सारे छात्रावास में मैंने बड़ा योगदान दिया, धर्मशाला में योगदान दिया। इसलिए दिया कि ऐसा नहीं कि आज उस छात्रावास में मेरे बच्चे पढ़ने के लिए आने वाले, उस छात्रावास में मेरे समाज के बच्चे ही पढ़ने वाले। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ शायद खुद के लिए कर रहा हूँ। मुझे बड़ा असहज होता है जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है मीटिंग के लिए, मेरे समाज से, हमारे समाज से, और पूछता है कि निशिकांत जी बताइए कि मैं आपका साथ क्यों दूं, मैं आपका समर्थन क्यों दूं। ये सुनकर आश्चर्य भी होता है, हंसी भी आती है कि मेरे समाज के लोग मुझसे पूछ रहे हैं, और वैसा व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो अपने समाज के लिए अपना परिवार को दांव पे लगा दिया, जो अपने समाज के लिए अपना बिजनेस को दांव पे लगा दिया, जो अपने समाज के मजबूत बनाने के लिए अपने बच्चे को दांव लगा दिया, जो व्यक्ति अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए अपना घर को दांव लगा दिया। उस व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं कि हम निशिकांत सिन्हा का साथ क्यों दें। और यह सवाल कभी कभी मुझे झंझोड़ती है। जब मैं रात में सोता हूं तो ये सवाल पूरे शरीर को झंझोड़ती है कि क्या मुझे आखिर क्या मिलेगा जो समाज के लिए मैंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। आज वो ही समाज मुझसे सवाल कर रही है और मुझे हासिल क्या होने वाला। क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं? क्या जिस समाज के लिए मैं मर रहा हूं वो मरना मेरा जायज है? मुझे कुछ जवाब नहीं। मुझे लगता है कि नहीं, किसी एक को तो फिर से खुद बनना पड़ेगा, किसी एक को तो फिर से सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी हमारा समाज एक मजबूत समाज बनेगा। अगर मैं भी जो समाज मेरे साथ किया, अगर वही मैं भी समाज के साथ करूं तो समाज और मुझ में फर्क क्या? कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा। आज रैलियां हो करने वाले हर कोई बोल रहा है कि निशिकांत जी की रैली है, हम निशिकांत जी की रैली में क्यों जाए। कुछ लोगों ने अपना अपना विचार रखा भी कि नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि निशिकांत जी की रैली है, और वही सोच अपने हर कुशवाहा के व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। ये जो रैली कर रहा हूं मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर खुद के लिए करनी होती तो मैं सब कुछ त्यागने की मुझे जरूरत नहीं होती। मैं हमेशा बोला हूं कि मैं सिर्फ समाज का नेतृत्व करने आया, मैं समाज का कोई नेता नहीं बनने आया। कोई भी मन से आज तक कोई भी कुशवाहा का नेता नहीं बोला है कि समाज अगर मुझे बोलेगा तो मैं सम्राट चौधरी का साथ देने के लिए तैयार हूँ, अगर समाज बोलेगा तो मैं उपेंद्र कुशवाहा जी का साथ देने वाला हूँ। क्या आज तक हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कभी खुले मन से बोले कि अगर हमारा समाज बोलेगा तो हम सम्राट चौधरी जी को साथ देने वाला हूँ? या तो हमारे सम्राट चौधरी कभी बोले कि हमारा समाज अगर बोलेगा तो मैं उपेंद्र कुशवाहा जी का साथ देने वाला हूँ? लेकिन निशिकांत सिन्हा हमेशा बोला, क्योंकि ये जो फैसला है मैंने समाज के ऊपर छोड़ा, क्योंकि मैं खुद के लिए राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैंने यह भी बोला है कि समाज मुझे बोलेगी तब मैं राजनीति में आऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि राजनीति में आने के बाद मुझे क्या सफर करना पड़ रहा है, क्या संघर्ष करना पड़ रहा है, वो सिर्फ मुझे पता है।
मैंने यहाँ तक बोला है कि मैं 2024 में मैं चुनाव भी नहीं लड़ने वाला हूँ। अगर मुझे राजनीति में दिलचस्पी होती तो जो मेरा जिला था, नवादा था, मैं वहां पे तैयारी कर रहा हूँ, ना कि पूरे बिहार में मैं दौरा कर रहा हूँ। और जितना समय और जितना पैसा अभी तक मैंने खर्चा कर दिया, उससे कम पैसा और कम समय में मैं नवादा का 2-3 विधानसभा में अच्छे से जीत हासिल करता हूँ। क्योंकि नवादा जिला में मैंने काम किया है, लोग जानता है और पूरे बिहार को मैसेज गया हुआ है कि नवादा में मेरी क्या पकड़ है और किस तरह से वहाँ के लोग मुझे प्यार करते हैं। जब 5 दिन पहले मैंने नवादा में रैली किया था, कोई बोलता था 2000 लोग आ गए, कोई बोलता था 4000 लोग आ गए, लेकिन सबके मुंह पे, जितने भी नेता थे, सबके मुंह पे तमाचा मारने का कुशवाहा समाज काम किया था। 35 से 40 हजार लोग वहां पे आए थे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मुझे चुनाव लड़ना होता, नेता बनना होता, तो मैं नवादा जिला में तैयारी कर रहा होता। लेकिन सवाल है कि मैं विधायक बन जाने से मेरा समाज जो है एक मजबूत और एक सशक्त समाज बन जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी मेरी दिलचस्पी नहीं रही राजनीति में। मैं जो भी कर रहा हूँ वो जबरदस्ती सिर्फ समाज के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि 20 सालों तक जब बिजनेस मैंने किया है, एक बिजनेसमैन क्या होता है, बॉस होता है, वो हमेशा अपने हिसाब से जिंदगी जीना शुरू करता है। कल मुझे क्या करना है मुझे पता है, मेरा मन होगा तो मैं करूंगा, मेरा मन नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन समाज सेवा और राजनीति समाज के हिसाब से करना होता है। आज आप लोगों ने यहाँ पे आया, आज मेरे आने की इच्छा नहीं थी, पता है वो प्रकाश अक्बर को, बहुत लोगों को पता है, बहुत सारी समस्याएं चल रही है हमारे बिजनेस में, हमारे परिवार में, फिर भी मुझे आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा क्योंकि आप लोगों को एक उम्मीद जगी है।